वो अधर्म रूपी रथ पे सवार हैं तो जीत तो धर्म की ही होगी। तो ऐसे धर्म पे सवार होके भगवान रावण का वध करते हैं। तो महादेव कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए और धर्म पे सवार होके भगवान अपनी सारी लीलाओं को करने आते हैं। और वही प्रभु कौशल्या के आंगन में अपने अंशों सहित अवतार लेते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, माना हूं ब्रह्मानंद समाना। जीवन में दुख था पर भगवान आए तो आनंद नहीं मिला, परमानंद नहीं मिला। क्या मिला? ब्रह्मानंद मिल गया, बहुत आनंद मिल गया। कहने का भाव, जीवन में जब भगवान आ जाते हैं या जीवन में जब भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो भक्त को आनंद की नहीं, परमानंद की नहीं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी ये कथा कहती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति से क्या होता है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति से जीव यह भूल जाता है कि मेरे जीवन में कोई दुख भी था, सारे दुख को वो भूल जाता है। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं, सारी प्रजा को दान दे रहे हैं। और प्रजा दान ले रही है तो प्रजा अपने पास नहीं रख रही है, वो किसी और को दे रही है। हर व्यक्ति प्रसन्न है। क्यों? महाराज के बाद महाराज का उत्तराधिकारी मिल गया है प्रजा को। प्रजा इस प्रसन्नता में प्रसन्न है। भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए। 12 बजे क्यों प्रकट हुए? आपने देखा होगा कि रेलवे की घड़ी में जब 12 बजता है तो 000 लिखा हुआ मिलता है। अभी यहाँ से आपको छपरा जाना हो तो रास्ते में आपको पत्थर लगा मिलेगा, वो बताएगा कि भी छपरा 20 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर, फिर 5, फिर एक पत्थर आपको ऐसा मिलेगा कि जहां लिखेगा कि छपरा 000, मतलब आप पहुंच गए हैं। कहने का भाव, जिस समय भक्त अहंकार शून्य हो जाता है, भक्त के अंदर से काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, पाखंड, झूठ ये विकार चले जाते हैं, उसका हृदय शून्य हो जाता है, कोई दोष नहीं रहता है, उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए राम जी दिन के 12 बजे और कृष्ण जी रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। ये 12 बजे प्रकट होने का भाव, जीवन में अहंकार से अगर दूर रहेंगे तो भगवान की कृपा बनी रहेगी और जीवन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहेगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा। आज व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है कि भैया पड़ोसी इतने सुखी कैसे हैं। अपने यहाँ लाइट चली गई उसका दुख कम है, पड़ोसी के यहाँ लाइट जल रही है इसका दुख ज्यादा है। यही दुख है। हमारे पास 1 तोले की चैन है, बगल जो बैठे हैं उनके पास 2 तोले की चैन है। अपने चैन की प्रसन्नता नहीं है, दूसरा कोई पहना है उसको देख के मन में दुख हो गया। साधु कहते हैं जीवन में दुख सुख जैसा कुछ है नहीं, हमारी मनोवृत्ति है। हम जैसा सोच लेते हैं वही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई बाहर से आए, आपका स्पर्श करे और वो बोले कि भैया आपको तो बुखार है, आपको नहीं है, वो चला गया। कोई और आए, वो भी थोड़ा कहे लगता है बुखार है,
आपको बुखार नहीं था, पर आपने बुखार है ऐसा सोच लिया और सोचने के बाद आपके शरीर का तापमान बढ़ गया, आपको बुखार हो गया। जीवन में दुख सुख जैसा कुछ भी नहीं है, बस हमारी मनोवृत्ति है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वही हमारे जीवन में प्रभाव ज्यादा उसका हो जाता है। सुख की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो सुख का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, दुख की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो दुख का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। जो व्यवस्था घर में है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसके विषय में अगर बार बार सोचेंगे तो जीवन में दुख बढ़ जाएगा। पड़ोसी के यहाँ 4 व्हीलर है, छोड़िए, अपने यहाँ साइकिल है, साइकिल का आनंद लीजिए। जीवन में दुख तब आता है जब हम अपने से बड़ों की तरफ देखते हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर वालों की तरफ देखेंगे तो दुख होगा कि 4 व्हीलर नहीं है, पर मोटरसाइकिल है तो साइकिल वालों की तरफ देखेंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा, ये सोच के कि भगवान बड़े कृपालु हैं, हमको मोटरसाइकिल दिया है, हमारे बगल तो साइकिल ही, साइकिल से वो चल रहे हैं। भगवान ने आपको थोड़ा अच्छा मकान दे दिया है, किसी का बंगला देखेंगे तो दुख होगा, पर किसी की झोपड़ी देख लेंगे तो मन में प्रसन्नता आ जाएगी कि बड़ी कृपालु है। तो भगवान की कृपा का अनुभव तब होगा जब आप अपने से नीचे का जीवन जीने वालों की तरफ देखेंगे। अपने से ऊपर देखेंगे तो पीड़ा हो जाएगी। भगवान इसीलिए वन की राह पे चले, वो धन की तरफ नहीं देखे। धन देखे होते तो अयोध्या में रहते। उन्होंने क्या देखा कि शबरी इंतजार कर रही है। साधु कहते हैं कि शबरी बनवासिनी होती नहीं तो प्रभु राम भी ना बनते बनवासी। अगर शबरी वन में ना होती तो भगवान वन में नहीं जाते, जटायु वन में ना होते तो भगवान वन में नहीं जाते। वहां कोलभिल वन में भगवान से मिलते हैं, भगवान उनको अपना लेते हैं। कोलभिलों ने कहा कि प्रभु जो बड़े लोग हैं वो हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं, वो छूने की बात तो दूर है, वो हमारी तरफ देखना नहीं चाहते। भगवान ने कहा मुझ में और उन लोगों में यही तो अंतर है, ये समाज जिनका परित्याग कर देता है उसको मैं देखता हूँ, उसको मैं अपनाता हूँ, ये उनकी करुणा है। सांप भगवान के पास गए, महादेव के पास, कहते हैं प्रभु आपकी बनाई हुई सृष्टि में जब लोग हमको देखते हैं तो मारते हैं, हम क्या करें। भगवान दया के सागर, भगवान ने सर्पों को उठा के अपने गले में धारण कर दिया। जीवन में प्रसन्न कैसे रहना चाहिए ये महादेव से आप शिक्षा लीजिए। महादेव के शीश पे गंगा जी हैं, अमृत की धार बह रही है, गले में कंठ है, दोनों है फिर भी प्रसन्न है। और गले में सांप है, उनके बेटा हैं कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है। सर्पों को मोर का खतरा लगा रहता है, कब मौका पाए कभी खा लेंगे, पर वो सामंजस्य बना के चलते हैं। सांपों को भी समझाए रहते हैं, मोर को भी समझाए रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। भगवान के वाहन है नंदी, वो नंदी पे सवार हैं। पार्वती मैया का वाहन है सिंह, इनसे भी टकराव की स्थिति बनी रहती है, पर भगवान इन दोनों को भी समझा के रखते हैं। प्रसंग से शिक्षा कि परिवार में है तो किसी का स्वभाव खराब हो, किसी का स्वभाव अच्छा हो, कोई बात नहीं, सबको समझा के रखना चाहिए, भले ही थोड़ा अलग से समझाना पड़े।
पारिवारिक एकता बनाने के लिए अगर आपको घर में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए, दोष नहीं है, परिवार एक बना रहे। क्यों? सबका विचार अलग अलग है। घर में 3 भाई हैं, तीनों के विचार एक हो सकते हैं, पर 3 बहुएं अगर घर में आ जाएंगी तो तीनों का विचार एक नहीं हो सकता है। इसलिए उनको अलग से थोड़ा बहुत समझाना चाहिए कि नहीं भैया, ये जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचे वैसा आप सोच रहे हैं, या जैसा आप सोचे वैसा हम सोचे, नहीं, थोड़ा अपने आप को समझा लीजिए। कहते हैं कि अगर किसी और को ना बदल पाओ तो खुद को बदल लो, वो अपने आप बदल जाएंगे। अरे कोई कब तक रूठा रहेगा। कहते हैं जीवन में अगर व्यक्ति ठान लेता है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बहुत पहले गीत निकला था कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, या जान लीजिए। इस बात को आप अपने दिमाग से जान लीजिए कि हम क्या चाहते हैं। किसी ने कहा कि वो पूछते नहीं हैं, वो पूछते नहीं है, इस बात का गम है। अगर वो पूछ ले तो फिर किस बात का गम है। जीवन में पारिवारिक एकता भगवान राम सिर्फ और सिर्फ इसी विषय का संदेश देने के लिए आए कि कैकेयी की इच्छा थी कि 14 वर्ष उनको वन में रहना है, तो भगवान ने विवाद नहीं किया कि नहीं मुझे वन में नहीं रहना है। अरे मैं भी पुत्र हूँ, राज्य में 1/4 मेरा भी हिस्सा है, मैं वन में क्यों जाऊं। पर भगवान ने विचार किया कि अगर मेरे वन में जाने से माँ प्रसन्न हो जाएगी, भरत प्रसन्न हो जाएंगे, तो 14 वर्ष की बात है, मैं वन में चला जाऊंगा। भगवान पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए वन की राह पे चल पड़े और शिक्षा दिया कि जीवन में अगर आपके थोड़े बहुत त्याग से पारिवारिक प्रेम अगर बना रहता है तो व्यक्ति को चाहिए त्याग कर दें। क्यों? परिवार सबको नसीब नहीं होता है। भाग्यशाली वो हैं जिनको कोई डांटने वाला मिलता है, जिनसे कोई झगड़ने वाला मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। क्यों? परिवार में लोग बुरे भी हों तब भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? पानी गंदा भले ही हो जाए, प्यास ना सही आग पे वो बुझा ही सकता है। इसलिए पारिवारिक एकता को आप सब बनाए रखिए। कथा कहने का, कथा कराने का मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए कि परिवार में प्रेम बना रहे, भाई भाई में प्रेम बना रहे, देवरानी जेठानी में प्रेम बना रहे, राजा प्रजा में प्रेम बना रहे। तो ये कथा सुनना सार्थक हो जाएगा कि आपने कथा सुनी है थोड़ा बहुत। कौशल्या ने विवाद नहीं किया कैकेयी से कि आपने हमारे बेटे को 14 वर्ष के लिए वन में क्यों भेज दिया। कौशल्या को मालूम चला कि राम वन जा रहे हैं। कौशल्या राम से झगड़ पड़ती हैं कि बेटा जो केवल पितु आया सुताता तो जनी जाऊं जानी बड़ी माता। अगर पिता का आदेश है तो मैं तुमको वन जाने नहीं दूंगी। क्यों? पुत्र पर पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। कौशल्या ने राम से कहा, फिर राम ने कहा माँ कैकेयी मैया भी यही चाहती हैं। विचार करिए कि सवत है वो। कहते हैं कि इनका बड़ा विरोध होता है, पर राम ने कहा कैकेयी माँ की भी इच्छा है, वो चाहती कि मैं वन में चली जाऊं। जब इतना कौशल्या ने सुना तो कौशल्या कहती हैं जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माँ बाप दोनों बन जाने के लिए कह रहे हैं तो बेटा मैं आशीर्वाद देती हूँ, तू प्रसन्नता के साथ वन में जा।
और वन तुझे ऐसी करोड़ों अयोध्या का सुख प्रदान करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। कौशल्या ने विवाद नहीं किया। शिक्षा क्या कि अगर पारिवारिक एकता के लिए थोड़ा बहुत त्याग आपको करना पड़े तो त्याग करना चाहिए। भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए। इन्हीं सब विषयों का ध्यान में रख के वो अंशों सहित अवतार लिए। दिन के 12 बजे बहुत हवन हुआ, बहुत अबीर गुलाल उड़ाया गया। दोपहर में पैदा हुए पर लग ऐसा रहा है कि रात हो गई है, मानो रात्रि भगवान से मिलने आई है या भगवान का दर्शन करने आई है। ये माहौल अयोध्या का हो गया है। तुलसी बाबा कहते हैं अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलने आई जनुराती। अवधपुरी सो है यही भांति, अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलने आई जनुराती। प्रभु ही मिलने आई जनुराती। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम जी। श्री राम जय राम, सब लोग गाइए भाव से। जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। हो जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। अवधपुरी सो है यही भांति, ओ अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलने आई जनुराती। प्रभु ही मिलने आई जनुराती। अयोध्या में रात्रि का माहौल हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है रात्रि भगवान से मिलने आई है। बहुत प्रसन्नता है। सूर्य वंश में वो आए हैं। तो हुआ क्या, सूर्य देव एक एप्लीकेशन ले जाके ब्रह्मा जी को देखते हैं। ब्रह्मा जी ने एप्लीकेशन देखा तो लिखा था कि भैया सूर्य देव 1 महीने की छुट्टी चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज छुट्टी क्यों चाहते हो? सूर्यदेव ने कहा हमारे सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं और बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है और हम ड्यूटी पे हैं, उत्सव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और उत्सव दिन में चल रहा है। तो ऐसा करिए कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम उत्सव अटेंड करने फिर ड्यूटी पे आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अगर आप छुट्टी ले लेंगे तो दुनिया भर की छुट्टी हो जाएगी, आपको छुट्टी 1 दिन की भी नहीं मिलेगी। सूर्यदेव ने कहा ऐसा करिए हम ओवर टाइम करना चाहते हैं, हमारी ड्यूटी 1 महीना लगातार कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कर दिया, ठीक है 1 महीना ड्यूटी करिए। हुआ क्या, मास दिवस कर दिवस भा, भगवान राम जब जन्म लिए तो 1 महीने का 1 दिन हुआ, ऐसी एक कथा कहती है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था के तह, निशा कवन विधि हो। सूर्यदेव 1 महीने तक रथ लेके एक जगह रुके रहे, रात्रि हो ही नहीं रही है। चंद्रमा को बड़ी पीड़ा हुई, रोते बिलखते भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा ये सूर्यदेव आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं,
हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है, हम भी आपके उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। भगवान ने कहा इस बार मैं सूर्यवंश में आया हूँ तो सूर्य देव दर्शन कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। आप रोइए नहीं, मैं वचन देता हूँ अब की बार आऊंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा, फिर आप दर्शन करना और सूर्य देव को दर्शन मत करने देना। तो भगवान जब दोबारा आए तो चंद्रवंश में आए, कृष्ण चंद्र होकर आए, पर चंद्रमा को फिर भी पीड़ा थी। इस बार मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा मिलेगा। क्या? भगवान ने कहा भले ही मैं सूर्यवंश में आया हूँ, मैं तुम्हारे नाम को अपने साथ जोड़ता हूँ। जब भी कोई मेरा नाम लेगा, राम सूर्य नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जब भी कोई मेरा नाम लेगा तो रामचंद्र कहकर बुलाएगा। चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान ने चंद्रमा के ऊपर अत्यंत करुणा, अत्यंत कृपा करी। शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि देवी मैंने आपसे एक चोरी की है, एक राज मैंने छुपाया है, तो बता क्यों रहे हैं? काम पूरा हो गया है तब बता रहा हूं, तो पहले क्यों नहीं बताए? महादेव ने कहा कि लोगों ने मना किया है, क्या राज की बात माताओं को नहीं बताना चाहिए। अगर पुरुषों की कोई प्राइवेट बात हो, कोई सीक्रेट बात हो, तो वो माताओं को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। क्यों? अगर उनसे आपने बता दिया तो गांव भर में वो चर्चा हो जाएगी, काम आपका हुआ नहीं, प्रचार हो गया। क्यों? माताओं के अंदर हजम करने की शक्ति थोड़ा कम रहती है, कोई बात इनके अंदर रह नहीं पाती। अच्छा ऐसा क्यों? पुरुषों को थोड़ा यहाँ कंठ निकला होता है और माताओं को सफा चट होता है, कंठ नहीं निकला होता है। साधु कहते हैं कि ये ब्रेकर है, पुरुष कोई बात सुनता है तो उसकी आगे नहीं आ पाती, और माताओं का क्या है, ये जैसे लप से सुनती हैं वैसे झप से कह देती हैं, कोई बात अंदर नहीं रख पाती। और बहुत पहले गीत निकला था क्या कि पत्नी कितनी ही प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। अभी हम नहीं कह रहे हैं, अब किसी ने कहा वही हम बता रहे हैं। हो पत्नी कितनी ही प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। भैया कितना ही बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। भैया कितना ही बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय जय बोलिए राघव सरकार की। बेटा कितना ही प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा कितना भी प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा कितना
चढ़ाना ना चाहिए। और बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। ये बड़ी सुंदर बात रही और बहुत प्यारी लाइन इस गीत की। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ को रुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया कोई रुलाना ना चाहिए। माँ आपकी वजह से कभी रो दे तो समझना कि आप अच्छे पुत्र नहीं हैं। और जिस पिता ने तुमको पाला है दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला हो दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। तो पत्नी कितनी ही प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। पत्नी को राज की बात नहीं बतानी चाहिए। क्यों? राज की बात ही अपने पास रख नहीं पाती। ऐसा उनको शाप मिला है। युधिष्ठिर जी ने शाप दिया था कुंती को। वो जब श्राद्ध करने लगे, तर्पण करने लगे, तो कुंती ने कहा कि बेटा एक श्राद्ध एक तर्पण कर्ण के नाम का कर दो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण तो हमारा भाई हमारे खानदान का नहीं था, उसके नाम का मैं तर्पण क्यों करूं? तो कुंती ने बताया कि कर्ण आपका ही भाई था। घटना सारी बताई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि माँ मैं जब भी कर्ण के अंगूठों को देखता था तो आपके अंगूठे से उनका अंगूठा मैच करता था। तो मुझे बार बार मन में ये बात रहती थी कि मेरी माँ जैसा इनका स्वभाव, इनके चरण कैसे हैं। आपने ये बात मुझसे छुपा ली। अगर छुपाई ना होती तो आज हम 5 नहीं 6 भाई होते। मैं शाप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में किसी बात को छुपा के रख नहीं पाएगी। किसी ना किसी से वह कह देगी और बात प्रसारित हो जाएगी। इसलिए माताओं के अंदर कोई बात हजम नहीं होती। अच्छा, उसका फायदा भी इनको है। हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों को होता है कि माताओं को? पुरुषों को ज्यादा होता है। क्यों? ये कोई ना कोई बात लेके कुड़ते रहते हैं। और ये माताओं का क्या है, अपनी बात कुछ तो रो के हल्का कर लेती है, मन का बोझ, कुछ तो किसी से बता के कह लेती हैं। पुरुष ना रो पाता है ना किसी से कह पाता है। इसी विवाद में बेचारा सीताराम हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं खराब भी है, पर नहीं बतानी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। महादेव भी नहीं बताए कब? जब उनका काम हो गया। क्या राज की बात थी? महादेव ने पार्वती से कहा देवी जब राम जी का जन्म हुआ तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी उनका दर्शन करने जाऊं। तो बाबा आपको दर्शन मिला, आप गए होंगे तो लोग आपके दर्शन के लिए उमड़ पड़े होंगे। महादेव ने कहा नहीं, मैं मानव रूप में गया था। बाबा कैसे? तो महादेव कथा बताते किस प्रकार हो गए। महादेव ने कहा कि मैं और मेरा एक चेला है भुसुंडी, दोनों दर्शन करने गए। कैसे? मैं मदारी बन गया और चेला खेल दिखाने वाला बन गया। तो पार्वती ने कहा बाबा इतने बड़े हो, आपको मदारी बनना शोभा दे दिया, मदारी क्यों बने? महादेव ने कहा देवी मदारी इसलिए बना
कि मदारी के पास जो जो सामान रहता है उसका आधा सामान हमारे पास पहले था। क्या था? मदारी के पास डमरू रहता है, मेरे पास डमरू था, उसके पास सांप रहता है, मेरे पास सांप था। तो थोड़ा सामान कम इकट्ठा करना पड़ा, हमारे पास सामान पहले से था, इसलिए मदारी बना। महादेव ने कहा मदारी बन के गए। मैंने सोचा कि महल के सामने खेला दिखाऊंगा तो माताएं लाला को लेकर झरोखे से आएंगी खेला देखने और मैं लाला को देख लूंगा। पर देवी मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। मैंने डमरू बजाया महल के सामने, लाला पालने में सो रहे थे। राम जी की इच्छा थी कि बाबा आप तो मुझे दूर से देखना चाहते हो पर मैं आपको पास से देखना चाहता हूँ। तो हुआ क्या, महादेव डमरू बजाए, राम जी पालने में सो रहे थे, अचानक रोने लगे तो सब चुप कराने के लिए दौड़ पड़े, चुप नहीं हो रहे हैं। राजा ने पूछा कि सो रहे थे उठे कैसे? दासी ने कहा बाहर कोई मदारी आया, डमरू बजाया, उठ गए। राजा ने आदेश दिया जाके मदारी को नगर से बाहर कर दो, उसका सामान फेंक दो सब। लाला सो रहा था, उठ गया। अब सेवक आए, सारा बाजार उठा के फेंक दिया, डमरू एक तरफ फेंका, सांप एक तरफ फेंका। अब बाबा दूर गए, डमरू उठाए, सांप उठाए। शेला ने कहा बाबा ये फार्मूला तो काम नहीं आया, अब क्या करेंगे? महादेव ने कहा अब कुछ और बनेंगे। तो शेला ने कहा बाबा कब तक बनते रहोगे कुछ ना कुछ? महादेव ने कहा जब तक हमारा काम नहीं बन जाएगा तब तक कुछ ना कुछ बनते रहेंगे। महादेव ने कहा अब कैसे दर्शन होगा? तो दर्शन के लिए महल में 2 लाइन लगी थी। एक लाइन से लोग अंदर जा रहे हैं, दूसरी लाइन से लोग बाहर आ रहे हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी थी। हम महादेव आगे जाने लगे तो लाइन में खड़े लोगों ने रोका कि कहाँ जा रहे हो बाबा? वो बूढ़े बाबा बने हैं। तो महादेव ने कहा दर्शन करने जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा यहाँ जो खड़े हैं सब राशन लेने के लिए थोड़ी ना खड़े हैं, वो भी दर्शन लेने के लिए खड़े हैं। दर्शन लेना है तो लाइन में पीछे आ जाओ। चेला ने कहा बाबा पीछे चलो, यहाँ किसी को पता नहीं कि आप महादेव हो, इज्जत इसी में है कि पीछे चले चलो। अब महादेव पीछे आ गए, 10 घंटे लाइन में खड़े रहे, किसी प्रकार नंबर आने ही वाला था। तब तक पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया, जाने वाले लाइन से आने वाले लाइन में खड़े हो गए। अब आने वाले लाइन में आ गए, अब फिर लौट के आए जाने वाली लाइन में खड़े होने के लिए। लोगों ने कहा महाराज दर्शन करके आ रहे हो, फिर लाइन में खड़े हो गए। महादेव ने कहा महाराज अभी दर्शन किया ही कहाँ है? लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि लाला बड़ा सुंदर है, जो देखता है उसके मन में बार बार देखने की इच्छा होती है। हम जानते हैं कि आपको फिर से देखने की इच्छा है, पर क्या करें, बहुत समय से हम भी लगे हैं। ऐसा करो फिर से पीछे लाइन में लग जाओ तब दर्शन करना। अब महादेव परेशान कि हे भगवान 10 घंटे बाद नंबर आया था, पता नहीं किसने जोर से धक्का दे दिया कि हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। अब पीछे आए, महादेव ने कहा कि कमर दुखने लगी, अब लाइन में तो नहीं लगेंगे। बोले तब सरजू किनारे बैठ के ज्योतिषी बन गए। अचानक हुआ क्या, राम जी ने देखा कि बाबा बहुत परेशान हो गए हैं। अब जब तक हम कोई लीला नहीं करेंगे तब तक इनको हमारा दर्शन और हमको इनका दर्शन नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, अचानक राम जी बहुत रोने लगे। कौशल्या चुप करा रही हैं, कैकेयी चुप करा रही हैं, महाराज चुप करा रहे हैं, पर चुप नहीं हो रहे हैं। लोग परेशान हो गए, क्या हो गया? एक दासी ने कहा बहुत लोग देखने आए, हमको लगता है किसी की नजर लग गई है। बोले तब नजर उतरेगी कैसे? मैं किसी नजर उतारने वाले को लेके आती हूँ। जब से लाला हुआ है सरजू किनारे बहुत से साधु आते हैं नजर उतारने के लिए, वो झाड़ फूक कर देंगे, नजर उतर जाएगी।
महादेव सरयू किनारे बैठे हैं, रो रहे हैं। अचानक दासी आई बुलाने के लिए। दासी को देखा तो महादेव ने कहा अपने चेला से कि बेटा ये जो दासी आ रही है कोई सामान्य दासी नहीं है। बोले तब? कौशल्या की बहुत विशेष दासी है, 2 बच्चे हैं, बच्चों का ये नाम है, पति बहुत अच्छा है, बड़ा प्रेम करता है। दासी ने सुना तो ठमक गई। अब बाबा के पास आई, प्रणाम करी और अपने बारे में सारा कुछ पूछने लगी। भूल गई कि मैं किस काम के लिए आई हूँ। बाबा ने बहुत कुछ बताया, बहुत प्रसन्न हुई। कंगन सोने का उतार के देने लगी, बाबा ले लो। बाबा ने कहा नहीं मुझे चाहिए नहीं। क्यों? दासी कुछ ऐसा कर जहाँ से तुझको मिलता है वहीं से मुझे भी कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ कर। महादेव ने कहा जहाँ से तू लेके आती है रोज, ऐसा कुछ कर मुझे भी वहाँ से मिल जाए। तब दासी को ध्यान आया, ओहो मैं तो किसी और काम के लिए आई थी। अच्छा बाबा भविष्य भी बताते हो कि कुछ नजर उतारना आता है। महादेव ने कहा ये देखो नजर उतारने वाला हमारा खानदानी काम है। हमारे बाबा करते करते मर गए, पिताजी करते करते मर गए, अब हम गद्दी संभाले हैं, वही हमारा काम ही है। बोले तब अब यही हो गया कि बाबा जी बिना, अब महादेव के वो तो सबके पिताजी हैं, उनका कोई पिताजी नहीं है, पर झूठ बता रहे हैं, दर्शन की इच्छा है। दासी महादेव को लेके आती है महल में। महल में पहुंचे, स्वागत हुआ उनका। बाबा आए नजर उतारने के लिए। पालने में राम जी रो रहे हैं। पालने से राम जी को उठा लिया महादेव ने। राम जी महादेव की गोदी में आए तो राम जी की कृपा को याद करके महादेव रोने लगे और राम जी हंसने लगे। वो पास आए तो हंसने लगे और महादेव रोने लगे। कौशल्या परेशान हो गई कि बेटा रो रहा था, ये चुप थे, अब ये आए तो बेटा चुप हो गया, ये क्यों रो रहे हैं? अब परेशान, रोना बढ़ जा रहा है। कौशल्या ने पूछा बाबा बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछूं। महादेव ने कहा हाँ भैया पूछो। ये बताओ कि मेरा बेटा चुप हो गया है, आप क्यों रो रहे हैं? महादेव ने कहा जब नजर लगी थी तो कौन रो रहा था? मेरा बेटा। महादेव ने कहा आपके बेटे के ऊपर से नजर मैंने अपने ऊपर ले ली है, इसलिए आपका बेटा चुप हो गया है और मैं रो रहा हूँ। इतना कहा तो कौशल्या ने कहा बाबा जो कहो दक्षिणा थोड़ा हम आपका बढ़ा दें, ऐसी कुछ कृपा करो कि आप जब तक जियो तब तक रोते रहो, हमारा बेटा फिर कभी ना रोए, ऐसी कुछ कृपा करके जाओ। माताओं की इच्छा होती कि अपना बेटा प्रसन्न रहे, बाकी पड़ोसी का बेटा रोता रहे, कैसा भी कुछ मतलब नहीं। रानी और दासी दोनों का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता था। एक दिन बच्चा टिफिन लेना भूल गया। रानी ने दासी से कहा कि बच्चा मेरा टिफिन लेना भूल गया है, जाके दे आओ। दासी ने कहा कि सारे बच्चे एक ही ड्रेस में रहते हैं, कैसे पहचान पाऊंगी? रानी ने कहा जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसी को दे देना। अब गई, टिफिन दे के चली आई। शाम को बच्चा आया, रोने लगा। रानी ने दासी को बुलाया कि तुझे टिफिन देने के लिए भेजी थी, टिफिन किसको दे के आई? मेरे बच्चे को तो मिला नहीं। दासी ने कहा महारानी आपने कहा था कि जो जब सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसी को दे देना, और क्लास में मुझे सबसे ज्यादा सुंदर मेरा ही बच्चा लगा, इसीलिए मैं उसी को दे के चली आई। क्यों? अपना बेटा सबको अच्छा लगता है। तो महादेव ने कहा कि आपके बच्चे के ऊपर से नजर हमने अपने ऊपर ले ली है, इसलिए आपका बच्चा चुप हो गया और मैं रो रहा हूँ। माँ ने कहा अच्छा ये बताओ कि इसका भविष्य कैसा होगा? महादेव ने कहा साक्षात ब्रह्म है ये। कौशल्या को याद आया कि ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, ज्योतिषी नंबर 1 के हैं। और क्या? महादेव ने बताया कि जब कुमारावस्था में आएंगे तो एक साधु बाबा आएंगे और लेके जाएंगे। जब इतना सुना तो कौशल्या बिगड़ जाती, बाबा कैसी बात कर रहे हो?
आपका दिमाग ठिकाने से मेरे बाबा को कोई, मेरे बच्चे को कोई बाबा लेके जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। मैं प्राण दे दूंगी पर जाने नहीं दूंगी। महादेव ने कहा महाराज घबराइए नहीं, साधु बाबा लेके जाएंगे पर लौटते समय इनका विवाह करा के तब लेके आएंगे। इतना सुना तो कौशल्या प्रसन्न हो गई। कौशल्या ने कहा अब आपसे अच्छा बाबा कहाँ मिलेगा, ऐसा करो आए हो तो लेके जाओ, 4-6 दिन में विवाह करा के लेके चले आओ, बहू बेटे दोनों का सुख मुझको मिल जाएगा। तो महादेव ने पूरा भविष्य राम जी का कौशल्या अम्बा को बताया। उनके साथ जो चेला आए थे उन्होंने कहा बाबा हम साथ आने का क्या फायदा हमको मिला, सब कुछ तो अपना कर रहे हो, हमको क्यों लेके आए हो। तो महादेव से कहते हैं चेला जी कि कुछ हमको भी बताने दो, अरे कुछ भविष्य हम भी कर दें। महादेव ने देखा कि आगे वनवास की रेखा है, अब वो माता से कह देंगे तो माता मार देंगी, क्योंकि विवाह की बात किया तो बिगड़ गई। तो कहा कि अच्छा बताना चाहते हो तो ठीक है, वनवास वाली बात तुम बता दो। मन में सोचे भुसुंडी कौआ है, कौआ बहुत चालाक होता है। भुसुंडी ने हाथ देखा तो वनवास की रेखा, एक बार महादेव को देखते एक बार हाथ देखते। भुसुंडी ने कहा बाबा अच्छा वाला तो अपना बता दिए, अब जब खराब का नंबर आया तो हाथ हमको थमा दिए, पर हम भी कौआ हैं, बहुत समझदार हैं। कौआ बहुत समझदार होता है। आप नीचे झुकिए, उसको लगेगा कि पत्थर उठाने के लिए झुके हैं, भले ही कुछ करने के लिए आप झुके हों वो उड़ जाता है, इतना समझदार होता है। तो भुसुंडी ने देखा वनवास की रेखा तो अपनी भाषा में बताया कि माई तेरो लालन कानन जई है, और बरस 4-10 विपिन बास ले तेरे भवन को आई है। भुसुंडी ने बताया कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये वन को जाएगा, 14 वर्ष वन में रह के फिर आपके भवन को आएगा। पर माँ कुछ समझ नहीं पाई। माँ ने बाबा से कहा बाबा तुम्हारा चेला कुछ कच्चा है, इसको कुछ और तैयार करो, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। भुसुंडी ने कहा अच्छा हुआ समझ में नहीं आया, नहीं तो हम छोटे थे हमको तो मार ही देती थी। तो ये लीला महादेव आज पार्वती से कहते हैं। तो पार्वती ने कहा कि बाबा आपने चोरी की थी तो मैंने भी आपसे चोरी की है। अब महादेव दंग रह गए कि आपने भी चोरी की है, कौन सी चोरी। अब पार्वती चोरी बताती हैं क्या। विवाह करके जब गई तो पार्वती सुबह सुबह न जाने कहां चली जाती। 2 दिन हुआ 4 दिन हुआ, बाबा भांग में मस्त रहते थे। एक दिन भगवान के गणों ने बताया कि आपको तो परिवार की चिंता नहीं है, पत्नी कहाँ आ रही कहाँ जा रही है कोई टेंशन तो है नहीं, भांग में मस्त रहते हो। महादेव ने कहा क्या हुआ। गणों ने कहा माँ पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली जाती हैं और आधी रात गए आती हैं। महादेव ने कहा ठीक है आज भांग नहीं खाएंगे, आज हम खड़े रहेंगे पूछेंगे। तो चली तो गई, लौटी तो रास्ते में महादेव त्रिशूल लेके मिल गए। कहाँ गई थी कहाँ से आ रही है। तो पार्वती ने कहा दर्शन करने गई थी, किसका, कन्हैया का। रोज दर्शन कर रही हो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं और 6 महीने तक रास चला उनका। तो महादेव ने कहा झूठ बोल रही हो, रास रचाते हैं, रोज जाती हो। हाँ आज मुझे भी लेके चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ रास रचता है। सही बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। पार्वती ने कहा ऐसा है वहाँ जेंट्स अलाउ नहीं है, सिर्फ लेडीज ही जा सकते हैं। महादेव ने कहा तब तो पक्का झूठ बोल रही हो, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पुरुष नहीं जा सकता नारी जा सकती है। पार्वती ने कहा वो कन्हैया की एक सेपरेट व्यवस्था है, वहाँ सिर्फ वही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता, बाकी सब नारियां रहती हैं। महादेव ने कहा तू झूठ बोल रही है। नहीं बाबा कसम से सही बोल रही हूँ। महादेव ने कहा अच्छा स्त्री जा सकती है। पार्वती ने कहा हाँ।
एक काम कर, तू मुझे औरत बना दे, तू मुझे स्त्री बना दे, साड़ी उड़ी पहना दे, तब तो कन्हैया को नहीं मालूम चलेगा और मुझे मालूम चल जाएगा तू सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। क्यों? एक बात, तू परीक्षा लेने गई थी, मैंने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। जब सती रूप में आई थी तो तूने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। गई थी परीक्षा लेने और लौट के आई तो कहीं की परीक्षा लेने नहीं गई थी, जबकि गई थी। कैसे विश्वास मान लो कि तू जहाँ बोल रही है वो सही बोल रही है। तो महादेव ने निवेदन किया तो पार्वती ने महादेव को पुरुष से नारी बनाया। बड़ा सुंदर प्रसंग, आई हम आप भी आनंद लेते हैं। एक दिन की घटना, महादेव नारी बनते हैं और रास में जाने के लिए तैयार होते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मनाते हारी, पार्वती जी मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो सब लोग ताली बजाते हैं, गाइए भाव से। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय जय बोलिए बाबा भोलेनाथ की। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ओ सब लोग गाइए भाव से। बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती ने कहा वहां जाके क्या करोगे आप? महादेव कहते हैं राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। जय जय। जय जय। ताली की सेवा करते सब लोग भाव से। पार्वती से महादेव कहते हैं जय जय। पार्वती ने कहा बाबा ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो है साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। कान्हा के सिवा कोई
रास में। पार्वती ने कहा आप चलोगे तो हमारी सखियां मुझ पे हंसेगी, ये देखो किसको लेके आई। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। जय जय ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। पार्वती ने कहा कोई पूछेगा कौन है तो क्या बताऊंगी। महादेव ने कहा मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को। हाय मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को। अच्छा समझौता हो गया, सारी बात मान ली पार्वती। और हुआ क्या अंत में, लगा के बिटिया पहन के साड़ी, लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में। पास हो गए सब लोग। लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी लोग आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, नाम ने त्रिपुरारी आ गए हैं, गोकुल में 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 आ गए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की हर हर महादेव। आज पार्वती भी महादेव से अपनी चोरी कहती हैं और महादेव पार्वती से कहते हैं देवी जब वो जन्म लिए तो इस प्रकार से मुझे उनका दर्शन हो पाया। महादेव ये कथा कहते हैं, महादेव पार्वती से कहते हैं कि वो जन्म लिए तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद हो गया। सुख का समय कब बीत गया, कब भगवान थोड़े बड़े हो गए किसी को मालूम नहीं चला। आगे लाला थोड़े बड़े हुए तो ये हुआ कि इनका नामकरण नहीं हुआ है। तो नामकरण कैसे हो, गुरुदेव भगवान को बुलाया जाता है।
और सुंदर नामकरण होता है। कौशल्या की गोदी में जो लाला हैं सांवरे सरकार हैं, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम यशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कौशल्या अम्बा की गोदी में जो लाला हैं उनका नामकरण होता है राम। बोलिए राम लाला की जय हो। कैकेयी की गोदी में जो लाला है उनका नामकरण होता है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। संसार में जब राम प्रेम की भूख जीव को सताएगी तो भरत का नाम लेने से, राम ने प्रेम से, राम की कथा से मन भर जाएगा। क्यों? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर भरत न होते तो मुझे राम न मिलते। क्यों? कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। अगर भरत न होते तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जैसे बहुत से 60 साधु वन में बैठे हैं, अगर भरत न होते तो भगवान वन में नहीं जाते और उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए भरत की महिमा गाई गई। राम जी के प्रति भरत का प्रेम कैसा है? भरत का चरित्र समाज में नहीं आ पाता अगर राम वन में न गए होते। भरत के हृदय में राम के प्रति कितना प्रेम है, दुनिया ये बात जान नहीं पाती अगर भगवान वन में नहीं गए होते। भरत ऐसे प्रेमी हैं जो मन से भगवान को प्रेम करते हैं, कभी प्रकट नहीं किया। प्रेम वो है जो मन से किया जाए, अगर प्रकट कर दिए तो समझना कि वो प्रेम है ही नहीं। क्यों? प्रेम अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव है। प्रेम की कोई व्याख्या नहीं कही गई। मैंने बीच में एक दिन कहा कि प्रेम राजा है, प्यार राजा है, प्यार रानी है, प्यार इतिहास के कहानी है। केहू परिभाषा ना दिहल जेकर, अरे प्यार ता गंगा जी के पानी है। प्रेम तो वो है कि जो मन से किया जाए। भरत राम जी से मन से प्रेम करते हैं, समाज को नहीं बताते, भाई को नहीं बताते, पिता को नहीं बताते, माँ को नहीं बताते। राम जी ने विचार किया ये तो ठीक नहीं है, मेरे प्रति भरत का कितना प्रेम है। भगवान ने अपनी वियोग के मंदरांचल से, वियोग के पर्वत से भरत के हृदय को मथा है, तब जाके राम का प्रेम प्रकट हुआ कि भरत के हृदय में राम का कितना प्रेम है। इतना प्रेम प्रकट हुआ कि जब भगवान वन चले गए, भरत ननिहाल से लौट के आए, मालूम चला कि पिता नहीं रहे। बहुत दुख हुआ, पर कैकेयी ने बताया कि राम वन चले गए। तो हुआ क्या? भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। भरत भूल जाते हैं कि मेरे पिता मर गए हैं। राम के दुख ने भरत का हृदय विदीर्ण कर दिया। भरत को इतना दुख हुआ, लोगों ने कहा कि भरत तुम गद्दी पर बैठ जाओ, रानी ने ये वरदान मांगा है। भरत ने कहा अगर मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। लोगों ने कहा तुमसे पहले कंस, हिरण्याकश्यप, ये बहुत पापी राजा हुए, वो सिंहासन पर बैठे तो धरती रसातल पर नहीं गई, आप बैठोगे तो कैसे चली जाएगी। भरत ने कहा कंस, हिरण्याकश्यप जैसा कार्य अगर राम का भाई करने लगेगा तो धरती विश्वास किस पर करेगी? वह तो रसातल में चली ही जाएगी। विश्वास किस पर करेगी? तो करोगे क्या? भरत ने कहा मैं मनाने जाऊंगा। सेना तैयार हुई मनाने के लिए। कोई रथ पे सवार है, कोई पालकी पे सवार है, कोई घोड़े पे सवार है।
भरत जी लेट के जा रहे हैं, लेटते हैं फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं फिर खड़े होते हैं। लोगों को बहुत पीड़ा हुई। भरत राम को 14 वर्ष में उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा यह सुनने पे होगी कि भरत इस तरह मुझ तक आया है। भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा उचित तो यह है कि सिर भले जाऊं, उचित यश पैदल गए रघुनाथ। उचित तो यह है कि मैं सर के भल होके राम तक जाऊं। सिर भले जाऊं, उचित यश पैदल गए रघुनाथ। जहाँ